स्वास्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रेम से बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय से अभिनंदन करते हुए पूजनीय श्री गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना एवं पूजनीय पिताश्री के चरणों में सर झुकाते हुए ये श्रीमद् भागवत महापुराण की यथाशक्ति यथा सामर्थ्य चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। ये कथाएं क्या हैं? हमारे ग्रंथ उनमें वर्णित इतिहास, उनमें वर्णित कथाएं मनुष्य के पथ प्रदर्शक का कार्य करती हैं। विचार करें कि कोई व्यक्ति किसी ऐसी जगह जा रहा है जहां के बारे में उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है। वहां जाकर के व्यक्ति यदि मार्ग भटक जाता है तो उसे किसी न किसी से मार्ग का पता करना पड़ता है। लोग कहते हैं, पुराने लोग कहते थे कि जब कहीं नई जगह जाओ और रास्ता समझ में ना आवे तो वहां किसी बुजुर्ग व्यक्ति से अपने मार्ग के बारे में पूछो, क्योंकि प्रायः यह हो सकता है कि नई आयु का व्यक्ति जिसके अंदर हो सकता है अनुभव भी न हो, ज्ञान भी न हो, और वो आपको आपके सही वांछित मार्ग का पता न बता सके, किंतु वृद्ध व्यक्ति के पास पूछेंगे तो वो आपको उचित तरीके से आपका मार्गदर्शन करेगा। उसी प्रकार ये कथाएं, ये ग्रंथ हमारे बुजुर्ग माने गए। इनकी रचना ऋषियों ने अपने अनेक युगों की तपस्या का जो प्रतिफल पाया ज्ञान के रूप में,
उसे हम आने वाली पीढ़ियों को प्रदान करने के लिए इन ग्रंथों के रूप में लिपिबद्ध किया। और इन ग्रंथों की रचना करते समय उनका उद्देश्य ही यही था कि आने वाले समय में आने वाली हमारी पीढ़ियां जब कभी दिग्भ्रमित हो जाएं, उन्हें अपने वास्तविक पथ का ज्ञान न रहे, तब ये ग्रंथ उनका मार्गदर्शन करे। तो कोई पुराण हो, कोई शास्त्र हो, कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें हमारे ऋषियों मुनियों ने अपने अनुभव सजाए हुए हैं, उनका एक ही कार्य होता है कि जब कभी जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति पड़े कि हमें समझ में ना आए कि हम क्या करें, उस वक्त उस समय हम इन ग्रंथों की शरणागति ग्रहण करें। और ये ग्रंथ जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका बहुत अच्छे ढंग से मार्गदर्शन करने और उसका विश्लेषण करने के लिए सदैव सक्षम है। कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हमेशा संत दिव्य पुरुष हम लोगों का मार्गदर्शन करने की चेष्टा में लगे रहते हैं। तो हम सब लोग भी इस डिजिटल माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत यथाशक्ति यथा सामर्थ्य सत्संग के रूप में इसकी चर्चा करेंगे। सत्संग अत्यंत मूल्यवान वस्तु। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। मनुष्य को सत्संग इतनी आसानी से नहीं मिलता है। जीवन में सब कुछ सुलभ है, धन संपत्ति कमा लेना, वैभव कमा लेना, यह सब तो सर्व सुलभ है। सबसे दुर्लभ अगर जीवन में कोई बात है, कोई वस्तु है, तो वो सत्संग है। क्यों? हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जित। मनुष्य के अनेक जन्मों का अर्जित भाग्य, अनेक जन्मों का अर्जित पुण्य जब उदित होता है, तभी जाकर के उसको सत्संग उपलब्ध हो पाता है। एक जन्म नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जित। ये तो बहुत अधिक मूल्य हुआ। ये नहीं कहा गया कि एक जन्म की अर्जित संपत्ति से आपको सत्संग मिल जाएगा। यहां तक कि अनेक जन्मों की अर्जित की हुई संपत्ति से आपको सत्संग मिलेगा। संपत्ति नहीं कही गई, भाग्योदय, भाग्य, जो कि सब प्रकार की संपत्ति, वैभव, सुख, दुख आदि का हेतु हमारे कर्म ही तो है, जिनसे हमारे भाग्य का निर्माण होता है। और उसी कर्मानुसार जो भाग्य बनता है, उसी के अनुसार हमको सुख, दुख, संपत्ति, विपत्ति, वैभव इत्यादि की प्राप्ति होती है। तो सोचिए, सत्संग को कितना ज्यादा दुर्लभ, कितना ज्यादा मूल्यवान बताया गया।